खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं धर्मपाल मलिक जींद से हूँ। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, हरियाणा की लोक कथा। हरियाणा की जैसे हमारे अंदर लोक कथाएँ हैं, लोकगीत हैं, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। तो एक बार एक छोटा कस्बा था, कस्बे के अंदर एक सुनार की दुकान थी और उसी के साथ ही जो है नी एक लोहार की दुकान थी। लोहार का लोहे का काम होता है और सुनार का जो नहीं सोने का काम होता है। तो खरसा का महीना था। हरियाणा के अंदर मोस्टली हमारे बूढ़े कहा करते 3 मौसम होते हैं, खरसा, चमासा और साया। खरसा तो श्याला, खरसा तो कहते हैं गर्मी को, चमासा कहते हैं बरसात को और श्याला कहते हैं सर्दी को। तो खरसा का महीना मौसम था, गर्मी का मौसम था। कुछ तो गर्मी वैसे तप रही थी और कुछ सुनार की दुकान हो उसमें भट्ठी चलती है और लोहार की दुकान में भट्ठी होती है लोहे को तपाने के लिए। तो सुनार सोने को तपाता था। जैसा एक कहावत भी है कि सोना जो नहीं अग्नि में तप कर ही कुंदन बनता है। तो परीक्षा हर चीज़ की ली जाती है। और फिर वो जोनी थोड़ी से सुनार जोनी जेवरात बनाता था। एक दिन एक सोने का छोटा सा टुकड़ा जो हरियाणा में बोरा कहते, एक बोरा उछल के लोहार की दुकान के अंदर जा पड़ा। वहाँ कुछ लोहे के बोरे भी पड़े थे, छोटे छोटे टुकड़े पड़े थे। तो वो उसकी एक लोहे के दाने के साथ, टुकड़े के साथ दोस्ती हो गई। वो आपस में बातें करने लगे। तो सोने का टुकड़ा कहने लगा, अरे भाई एक बात बताओ, तेरी और मेरी गति एक जैसी है। मुझे गर्मी का महीना है, दोनों के लिए एक जैसा है। मुझे भी भट्ठी में सुनार तपाता है, तेरे को भी लोहार भट्ठी के अंदर तपाता है। दोनों के ऊपर थोड़ी की चोट पड़ती है, लेकिन मैं तो शोर नहीं करता। आप इतना शोर क्यों करते हैं कि पड़ोसी भी नहीं सो सकते? कानों के पर्दे जो नहीं वो फटने को हो जाते हैं। तो उसने कहा, लोहे के कणन ने, जो दाने ने कहा, बे आप बिल्कुल ठीक कहते हो, आपकी बात बिल्कुल 125 दुरुस्त है, 100% ठीक है। क्यों है? क्योंकि आपके ऊपर जो हथौड़े की चोट पड़ती है वो आपकी धातु की बनी हुई नहीं, वो आपके भाई नहीं है। लेकिन मेरे ऊपर जो हथौड़े की चोट पड़ती है वो मेरा सगा भाई है, इसलिए मुझे ज़्यादा दर्द होता है और मैं चीखता हूँ कि ये अपना होकर भी मुझे पीट रहा है। तो आपको जो नहीं पता होना चाहिए कि अपनों की चोट जो है नहीं वो उसका दर्द जो नहीं ज़्यादा घना होता है दूसरों की चोट से। और जो नहीं भाई की चोट जो नहीं वो बड़ी खतरनाक होती है। हमारी रामायण का भी सार पूरा यही है कि विभीषण ने ही रावण का भेद बताया था, तभी वो मारा गया। तो ये थी छोटी सी कहानी कि अपने जब धोखा देते हैं तो उसका दर्द आदमी को ज़्यादा होता है, उसको ज़्यादा फील होता है। तो ये थी एक छोटी सी कहानी। इसी तरह से एक और कहानी, हमारे मनीराम बागड़ी जो नहीं हमारे हिसार से 1962 से 67 तक MP थे वो, और वो बड़े अच्छे भाषण दिया करते थे। हम छोटे छोटे बच्चे थे जब उनके नारे लगाया करते थे। सोशलिस्ट पार्टी थे, बड़का निशान होता था उनकी पार्टी का। वो जो ने लोहियावादी थे, लोहिया साहब के दोस्त थे और जयप्रकाश जी के दोस्त थे। तो वो 5 साल 62 से 67 तक हिसार से MP थे। फिर 1977 में जब जनता पार्टी बनी तो वो मथुरा से MP बने जनता पार्टी के टिकट पर। और 1980 से 84 तक वो तीसरी बार जनता S के टिकट के ऊपर फिर MP बने। तो वो फतेहाबाद से वो MLA भी बने थे। वो हमारे गांव में आ करते थे। जब एक बार उन्होंने एक स्टेज के ऊपर एक कहानी सुनाई, ये भी इसी तरह से भाइयों की चोट की कहानी है। तो उन्होंने कहा, एक बार एक लकड़हारा एक जंगल के अंदर गया और वो पेड़ काटने के लिए गया था। पेड़ चिल्लाने लगे तो उनकी फिर एक पंचायत हुई पेड़ों की कि भाई ये लकड़हारा हमें काटेगा। लेकिन लकड़हारे के हाथ में सिर्फ कुल्हाड़ा था, लोहे का फाल था, उसके अंदर बिंडा नहीं था लकड़ी का। तो जो वृक्षों का राजा था, पंचायत हुई, उसने कहा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके पास सिर्फ लोहे का फाल है, ये हमें नहीं काट सकता, इसके अंदर कुल्हाड़े के अंदर डंडा नहीं है। तो इसी तरह से जो नहीं वो नहीं घबराए और लकड़हारे से कुछ नहीं बना। वृक्ष बच गए, पेड़ पौधे दरख्त बच गए और लकड़हारा चला गया। लेकिन कुछ दिन के बाद दोबारा लकड़हारा फिर आया। तो ये 1970-72 के आसपास की बात है। उस दिन उसने देखा भाई उसके पास लोहे का कुल्हाड़ा भी था और उसमें लकड़ी का डंडा भी था। फिर पंचायत हुई तो वृक्षों को राजा ने कहा कि आज सावधान हो जाओ,
ये लोहे हमें नहीं काटेगा, बल्कि असली काटने वाला हमारा खुद का भाई है, ये डंडा है इस, और ये हमें काटेगा। और तो वो फिर कहने लगे, इसी तरह से उस टाइम कांग्रेस का राज था। कुछ बिंडा कहते हैं उसको, लोहे जो डंडा होता है कुल्हाड़े के अंदर, उसको हरियाणवी भाषा में बिंडा कहते हैं। तो पेड़ों का राजा कहने लगा, हमें असली चोट जो नहीं ये बिंडा है, ये मारे काटेगा हमें। तो वो कहने लगे, इसी तरह कुछ कांग्रेस के बिंडे हैं जो हमारे भाई हैं और हमें काटते हैं। तो एक गांव का सेठ था, वो कांग्रेसी था और मनीराम बागड़ी का दोस्त रहा हुआ भी था। वो कहने लगा, रहने दे, क्यों लोगों को बका करे, तो वही बागड़ी है जो ये कहा करता, भाखड़ा डैम में से अगर दूध में से घी निकाल लो तो क्या रह जाए, लस्सी। भाखड़ा के पानी में से बिजली निकाल ली, आपको कोई फायदा नहीं होगा, रहने। तो मनीराम बागड़ी जी कहने लगे, एक कांग्रेसी बिंडा ये पा गया, जनता हंसने लगी। तो मेरा कहने का मतलब ये, असली कारण जो नहीं काटने का कारण वो डंडा था। अपने भाइयों की चोट बड़ी खतरनाक होती है और बड़ी बुरी होती है। तो ये थी छोटी सी कहानी, अपनों की चोट। इसलिए भाइयों, हमेशा अपने भाइयों को साथ देना चाहिए, उनको कभी धोखा नहीं देना चाहिए। यूनियन इज स्ट्रेंथ, ये इसीलिए तो ये कही गई है कि एकता में ही बल है। ये थी छोटी सी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगे तो कृपया जोनी चैनल को सब्सक्राइब करना, इसे लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू वेरी मच। जय हरियाणा, जय हरियाणवी। धन्यवाद।